इसे टाइम पास क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you leave at zero comfort level, मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। दुनिया को लेकर के, अपने स्थूल देह को लेकर के कैसे जीना चाहिए, उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। उसके बाद अपने मन को लेकर के कैसा जीना चाहिए, उसको कहते हैं उपासना शास्त्र। और अपने बुद्धि को लेकर के कैसा जीना चाहिए, उसको कहते हैं अध्यात्म शास्त्र। तीन बातें। तो जो हम स्थूल देह पर रहते हैं, उस समय धर्म के अनुसार जीवन चलाओ, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः इत्यादि। और जब हम मन के स्तर पर होते हैं, तब भगवान की भक्ति करो, नाम स्मरण करो। इन दोनों का क्या प्रभाव है, क्यों करें? तो इसका प्रभाव हमारे मन पर होना चाहिए। माने हम अपने मन के मारे ना हो। हम सभी के सभी मारे अपने मन के हैं। जब कोई भी नहीं होता, अकेले है, तो भी बोर होते हैं। क्यों बोर होते हैं? अपना मन। तो ये कर्म करना है, मन के जो राग द्वेष है उसको हटाने के लिए। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थ। उपासना करनी है, मन को एकाग्र करने के लिए। अब तीसरी बात आती है, जो व्यक्ति अपने शरीर और मन के द्वारा अब परेशान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान होता है। जिसके दिमाग में अभी यही पड़ा हुआ है, ये पोता है, ये खोता है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेरी बात मानता नहीं, इसी में जो फंसे हैं, उनके लिए अध्यात्म नहीं। 24 घंटे वही चक्कर चलता है। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते। उसमें कुछ नहीं होता। तो हम, ये मेरा लड़का ऐसा है, मेरी लड़की ऐसी, मेरी बहू ऐसी है। अरे यार, शादी तुम करते हो, मुझे परेशान कर रहे हो। देखो, इससे हट जाओ, बहुत हो गया। ऐसे जो व्यक्ति है, अब उनके लिए चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या समझना है। और जिनको बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, वही समझ पाएंगे। भगवान कहते हैं, हमारे बात दोहराइए आप, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। कहते हैं भगवान, देखो, मया, मेरे द्वारा। कौन है भैया आप? अव्यक्त मूर्ति ना। मेरा कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। मया अव्यक्त मूर्ति ना। जहां हम मैं कहते हैं,
तो उसमें दुनिया भर के एडिशंस आ जाते हैं। देखो, पद्मश्री स्वामी गड़बड़ानंद, देखो होता है ना अपने देश में, सब संभव है। पद्म विभूषण, माने सबका सब छोड़ दिया और फिर भी उपाधि को धारण कर लिया। देखो, तो मैं कौन हूं? मया अव्यक्त मूर्तिना, जिसका कोई आकार नहीं, विकार नहीं, कुछ नहीं। अब सोचो अपने बारे में, हम कैसे सोचेंगे? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं सुंदर हूं, बहुत ही सुंदर हूं। देखो, तो मया अव्यक्त मूर्तिना, अपने सभी उपाधियों को छोड़ करके चिंतन करो कि हम कौन है। मया अव्यक्त मूर्तिना। अच्छा, जिसमें मूर्ति व्यक्त नहीं हुई, फिर क्या है? इदम सर्वम जगत ततम। इदम सर्वम जगत ततम माने ये संपूर्ण जगत को मेरे द्वारा व्याप्त किया गया है। अब इसको समझने के लिए उदाहरण ले लो। आकाश कहता है, मया माने आकाश के द्वारा, इदम सर्वम जगत। जगत क्या है? दो बातें हैं, नाम और रूप। तो जितने भी नाम रूप है वो इस आकाश के द्वारा व्याप्त है। आकाश क्या है? इसको ना तो नाम है ना तो रूप है। आकाश का कौन सा आकार है? और आकाश को जो नाम दिए हैं, कौन से नाम दिए हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि। वो कैसे दिए हैं? आकाश को हम जब पूर्व दिशा कहते हैं तो उसकी उपाधि क्या है? आकाश पर जहां सूर्योदय होता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। और सूर्योदय कहाँ होता है? जहां पूर्व दिशा होती है। तो कौन किसके कारण है? तो आकाश का अपना कोई नाम रूप नहीं है। इस निर्गुण निराकार आकाश ने यह सगुण साकार जगत को व्याप्त किया है। मया तदमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। आकाश की जगह भी अपने आप को रख लो। देखो, अब और सूक्ष्मता से चिंतन करो। हमारी जो दृष्टि है उसका क्या आकार है? हम आंखें नहीं कह रहे, दृष्टि कह रहे। दृष्टि का कोई आकार नहीं। दृष्टि का कौन सा रंग है? कोई रंग नहीं। तो यह जो निराकार और निर्गुण, जिसका कोई रंग नहीं है, ऐसे दृष्टि ने सभी आकार और रंग को आधार दिया है ना। जिसको दृष्टि नहीं है वह इस जगत के रंग और आकार इसको देख पाएगा? तो ये जितने भी आकार और रंग है इनका आधार एक है। कौन सा? दृष्टि। और दृष्टि क्या है? जिसको अपना आकार भी नहीं है, रंग भी नहीं है। तो यदि हमको अपने आप को पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हम जो फंसे हैं आकार में और नाम में, देखो, तो जहां हमने इस जगत के नाम रूप से मुक्त होना ये ठान लिया है, तो क्या करना पड़ेगा? हमारा जो दुराग्रह है रूप रंग को लेकर के, उसका हमको त्याग करना पड़ेगा। एक कहता है मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, दूसरा कहता है मुझे पीला रंग अच्छा लगता है। तो लाल रंग वाला कहेगा पीला रंग लगता है अच्छा, पीले येलो येलो डर्टी फेलो मुझे नहीं अच्छा लगता। अब उसमें क्या लॉजिक है? समझो महाराज, करना कुछ नहीं है। हमारा जो जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति राग द्वेष का व्यवहार है उसके पीछे क्या लॉजिक है?
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। अब एक तो एक उदाहरण हो गया, अब मन का उदाहरण ले लो। हमारे मन में किसी के प्रति आ, राग द्वेष होता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। तो जब तक के हम इसको समझेंगे नहीं, हम कौन है? जैसे यह प्रकाश है, ये प्रकाश के लिए कोई अपना पराया नहीं, सबको प्रकाशित कर रहा है। क्या हम सबको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं? जागृत को प्रकाशित करते हैं, स्वप्न को प्रकाशित करते हैं, सुषुप्ति को प्रकाशित करते हैं। हमने कभी अपने आप के बारे में सोचा है? यहां भगवान कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। और कैसे? मस्थानी सर्वभूतानि। तो जितने भी रूप रंग है वो हमारी दृष्टि में है। जो अंध व्यक्ति है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं, जो बहरा है उसके लिए शब्दों की सत्ता नहीं। तो मस्थानी सर्वभूतानि, कल्पना करो हमारी दृष्टि कह रही है। दृष्टि कहते हैं जगत के जितने भी नाम रूप है वो मुझ में है, लेकिन न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं माने क्या? लाल रंग को देखा तो दृष्टि लाल नहीं होती, पीले को देखा तो पीली नहीं होती, नीले को देखा तो नीली नहीं होती। लेकिन दृष्टि के सिवा रूप रंग का दर्शन नहीं हो सकता। ये है अपना स्वरूप। हम कहां फंसे हैं? और ये चिंतन करने के लिए अहरा गहरा नत्थु कहरा इसको नहीं कह सकता। उनके लिए क्या? हाँ, हरे राम राम राम, वो क्या आया? हरे कृष्ण, देव उसको जरा पानी पिलाओ, हरे कृष्ण। हमको ऐसी साधना चाहिए। एक क्षण हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। देखो महाराज, हमने इसीलिए बताया, ये जो है ना, इसके बाद का जो प्रसंग है ये स्पष्ट रूप से समझ लो। जब तक हम अपने आप को देह और मन इसके ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक कि हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। और यदि अध्यात्म में प्रवेश करना है तो देह के द्वारा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ऐसा जिए कि हमारे मन में कोई रिग्रेट्स ना रहे। यार हम जब जवान थे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे ऐसा करना चाहिए था, अब बुढ़ापे में पछतावा हो रहा है। देखो, और यदि हम अपने मन के स्तर पर है तो अपने मन को बिजी रखो। मन को बिजी रखने का एक ही तरीका है, भगवान के नाम में लगा दो। धीरे धीरे यह देह और मन इससे ऊपर उठ गए, फिर जाकर के यह आत्मचिंतन होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है वर्णाश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था माने क्या? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, पढ़ाई लिखाई करो, अपने आप को जीवन में जीने के लिए लायक बनाओ। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, जितना भोग करना है कर लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष कर लो। और जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई है, तब उनको छोड़ो, उनको सुख से रहने दो। 24 घंटे उनके सर पर मत बैठो। उसके लिए वानप्रस्थाश्रम बताया है। वानप्रस्थाश्रम माने वन में प्रस्थान करने की तैयारी। ये इस स्थिति पर आने के बाद फिर हमको ये शास्त्रों के बात समझ में आती है। तो मया ततमिदम सर्वम कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण। मैं ही, मुझ में ही सब कुछ है, मेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता। देखो, एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी मजाक मत उड़ाना मेरी, हमने कोई जरूरत नहीं, तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, बोलो। बोले मुझे ये समस्या हो रही है कि मैं मरने के बाद
मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, इसका क्या होगा? हमने कहा ये प्रश्न गलत है, गलत प्रश्न का उत्तर नहीं होता। बोले क्या गलत है? न जब मैं ही नहीं तो मेरी पत्नी कहाँ है? जब मैं ही नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है? तो ये जो मैं है यही तो सब में व्याप्त है। और समझो पत्नी मर गई तो मुझे कुछ हुआ क्या? मैं तो ज्यों का त्यों हूं, हो सकता है दूसरी शादी कर ले। देखो, समझ लो इसको, ये संपूर्ण जगत का आधार केवल हम ही है। और ये कि मैं कौन है इसको समझना है। तो यदि हम इस समय मैं का अर्थ क्या करते हैं कि मैं पति पत्नी भाई बहन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अमीर गरीब ये समझते, ये उसका अर्थ नहीं है। मैं का अर्थ ये है कि जो सबका आधार है लेकिन जो किसी पर परावलंबी नहीं है, यह अपना आकारहीन स्वरूप। इसीलिए जब धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हैं तो बीच में थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए। श्री राम जय जय राम शब्द, फिर शांति। श्री राम जय जय राम, फिर शांति। इस शांति का कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, और इसीलिए अहंकार नहीं। क्योंकि अहंकार नहीं तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। जब हम कार में बैठते हैं तो कहीं जाना होता है ना। एक बार हम मुंबई में अपने फ्लैट से नीचे उतरे, कार में बैठे, उतने में एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम बाथरूम जा रहे हैं अपने कमरे में। बोले आप तो कार में बैठे, बाथरूम कमरे में कैसे जाएंगे? हमने कहा समझे कुछ, जब आदमी कार में बैठता है तो अपने घर से दूर चला जाता है। इसी प्रकार से जब अहंकार में बैठते हैं तो अपने परमात्मा स्वरूप से भटक जाते हैं, ये इसका अर्थ है। देखो, जब मैं पति बन जाता हूं तो चिंतन किसका करूंगा? पत्नी का। जब मैं दादा बन जाता हूं तो चिंतन किसका करूंगा? अपने खोते का। हमारे पंजाबी में गधे को खोता कहते हैं, तो हमने पोता नहीं कहा, खोता कहा है। उसी में लगे हैं, हट जाओ हट जाओ। देखो, मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो मैं उनके कारण नहीं हो, वो मेरे कारण है। अब ये हो गई हमारी दृष्टि। अब भगवान की दृष्टि से बताते हैं अगला श्लोक, न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। एक बार हम पानी के पास गए और पानी को कहा, पानी भैया आप जब लहर होते हो ना तो बड़ा मजा आता है लहरों में खेलने का, लेकिन जब आप समुद्र होते हो तो बड़ा डर लगता है डूबने का। तो पानी ने कहा, हे महात्मा जी मुझे ये समझाओ ये लहर किसको कहते हैं? पानी को लहर क्या है ये कभी समझ में नहीं आ सकता। और जब पानी को कहो, जब तुम समुद्र होते हो तो डूबने का डर लगता है। पानी तो कभी ना डूबा है समुद्र में, ना तो कभी ये लहरें जब टूट जाती है तो ना मरा है। तो दृष्टि का जो कोण है, दृष्टिकोण, उसको हमको ठीक करना है। जैसे हमारे सामने कैमरा है, यदि इसको नीचे से रखे और ऐसा फोटो ले ले तो छोटा आदमी भी लंबा दिखता है। यदि ऊपर से ले ले फोटो तो लंबा आदमी नाटा दिखता है। और यदि योग्य
आई लेवल पर ले ले तो जैसा है वैसा दिखता है। इसी प्रकार से इस दुनिया को देखने के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। देखो, यदि मैं अपने आप को पति समझ करके देखूं तो मेरा दृष्टिकोण क्या होगा कि मैं पत्नी को देख रहा हूं और उसके कारण दुखी हूं। और यदि मैंने अपने आप को पुरुष के रूप में स्वीकार किया, पति नहीं, तो मेरी दृष्टि क्या होगी, भिन्न हो जाएगी। तो हमारा जो ज्ञान है यह औपाधिक ज्ञान है। उपाधि से मुक्त होकर ही हमको चिंतन करना आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। लेकिन मैं बताऊं, मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। ये जो इसको कहते हैं भूताकाश, योग वशिष्ठ में इसका बहुत सुंदर प्रसंग आता है। भूताकाश माने इस आकाश में हम सब भूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये महाभूत है। ये कहाँ है, आकाश में है। अच्छी बात है। दूसरा है चित्ताकाश। चित्ताकाश में केवल वृत्तियां, विचार है। विचारों को आकार प्रकार होते हैं, मन का कोई आकार प्रकार नहीं है। देखो, पहले हो गया भूताकाश जिसमें हम सब भूत बैठे हैं। दूसरा है चित्ताकाश जिसमें विचारों का तूफान है। तीसरा होता है चिदाकाश। चिदाकाश में मैं तू सब गायब हो गया। और इस चिदाकाश को कहते हैं, चिदाकाश इज सॉलिड स्पेस, भरी व आकाश। ये कैसे हो सकता है? आकाश माने एम्प्टीनेस, खाली खाली है, और भरियो माने भरा हुआ है। ये कैसे संभव है? ये समझने के थोड़ी चिंतन की आवश्यकता है। सुवर्ण सभी आभूषणों के लिए भरी हुआ आकाश है। समुद्र सभी लहरों के लिए भरी हुआ आकाश है। माने क्या? अब ध्यान से सुनना। जो आभूषण बनते हैं सोने से, वो कहीं बाहर से आकर के सोने पर बैठते हैं क्या? सोने में ही वो सभी के सभी आभूषण अव्यक्त रूप में उपलब्ध है। और जब सोना रहता है तो उसमें जो अव्यक्त रूप में सभी की सभी आभूषण छिपे हुए हैं वही व्यक्त होने लग जाते हैं। और जब आभूषणों को हम गला देते हैं तो आभूषण कहीं निकल जाते हैं क्या? केवल जो नाम रूप उस सोने पर थोपा गया था वो नाम रूप गायब हो गया। कहाँ गया? कहीं नहीं गया, क्योंकि वो था ही नहीं, था सोना ही। हम ही ने उसको कहा था कि ये वेडिंग रिंग है, ये नोज रिंग है। तो हम इन्हीं जरा भजन कीर्तन करते हैं। हमने कहा ना, हमेशा धूम धम कुछ नहीं होता। इसीलिए हमने ये 9वां अध्याय लिया हमारी गायत्री अम्मा के कहने के ऊपर। हम तो सबके सेवक है, अपना कोई डिसीजन नहीं। तो न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान के दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं है, हमारे दृष्टि से देखो सब कुछ है। तो करना क्या होगा? भक्ति के शास्त्र में बताते हैं, दुनिया को वैसे ही देखो जैसे भगवान दुनिया को देख रहा है। जैसे आप अपने बच्चों को या पोतों को देखते, कैसे देखते हैं? देखो, बच्चा होता है बेवकूफ, उसमें एक भी क्वालिटी नहीं है। लेकिन माँ को वो तो मेरा सोना बेटा, काहे का सोना बेटा, यूजलेस है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है? यह बालक मेरा ही विस्तार है। माने अन्य होते हुए भी अन्य के प्रतीति के द्वारा प्रभावित नहीं होना, उसको कहते हैं भक्ति शास्त्र। और अन्य दिखता है लेकिन होता नहीं, उसको कहते हैं वेदांत शास्त्र। दोनों को इकट्ठा करके जीना,
यह है अध्यात्म। इसीलिए न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान के दृष्टि से देखो, इस दुनिया में ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। तो एक हमारे मित्र थे, अब दोनों नहीं रहे, पूना वाले थे, पति पत्नी, उनकी 3 लड़कियां शायद। अब जो पतित पावन सीताराम थे, वो हमेशा अपने पत्नी की मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता था। दुनिया का कोई भी रोग ले लो, उसके पास है। जैसे उसके पर्स में, वो कहते थे, मेरी पत्नी खाना नहीं खाती, वो केवल दवाइयों पर जी रही है, और वो मस्त थी, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं, हमेशा हंसती खेलती काम करती रहती थी। और ये पतित पावन सीताराम हमेशा उसके मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये स्वस्थ थे। और भगवान की लीला देखो, एक दिन वो हरिओम हो गई। अब दूसरे दिन से क्या हुआ, हम थे इसलिए हमको बता रहे। उस दिन से उन्होंने जप करना शुरू कर दिया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हाँ हाँ, ये जप नहीं, उनका जप था, सुबह वो मुझे चाय दिया, फिर अपने कमरे में गई, फिर लेट गई, फिर उठी नहीं। ये उनका जप था। मुझे सुबह चाय दिया, फिर अपने कमरे में गई, लेट गई, फिर उठी नहीं। ये जब उस आदमी ने 8 साल तक किया। देखो, और पहले मजाक उड़ाता था। इसीलिए संतोष स्पष्ट समझ लो, घर जो होता है ना, वो माताओं का होता है। पुरुष केवल वहां का चौकीदार होता है। लेकिन पुरुष को लगता है मैं ही सब कुछ हूं। जहां पत्नी निकल जाती है, तब इनको समझ में आता है कि दाल आटे का क्या भाव है, तब समझ में आता है। इसीलिए ये स्पष्ट समझ लो कि हमारे दृष्टि से सब कुछ ठीक है, किसी पर भी अपना हक मत जमाओ, सब हक प्रभु का है। देखो, इसीलिए न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान के दृष्टि से देखो तो कुछ अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं है। समुद्र के दृष्टि से देखो, सुनामी खराब होती है, छोटी छोटी लहरें गुडी गुडी होती है, चिंतन करो, बाकी बाकी सब ठीक है। देखो, एक इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देते, आप फिर आगे जाएंगे। हम बंबई में जहाँ रहते थे, वहाँ एक छोटी सी लड़की थी, 3 साल की होगी या 4 साल की होगी, और हमारा उनके घर में आना जाना होता था। तो वो छोटी लड़की हमको मेरे स्वामी जी कहती थी, और दूसरा कोई बच्चा यदि मेरे पास आ जाए है, उस बच्चे को खींच के हटा देते, खबरदार मेरे स्वामी जी मेरे गोद में बैठते थे। एक बार क्या हुआ, तो हमने उसके साथ खेलना सोचा। हमने कहा देखो, तुमको दोनों है, मम्मी भी है पापा भी है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, हम शेयर करते हैं। मैं पापा को ले जाता हूँ, मम्मी तुम रहो। नहीं 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 नहीं, पापा को नहीं ले जाना। उसने अपने इतने बड़े पापा को इतने छोटे से हाथ से ढकने का प्रयत्न किया ना। ठीक है, पापा ने तो नहीं, मम्मी को ले जाता हूँ, मुझे तो कोई एक चाहिए, मेरे एक भी नहीं है। फिर उसके माँ ने, हाँ स्वामी जी चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, जा ही रहे थे, अब ये रोने लग गई। भी इतनी रोने लग गई मानो पूरा आकाश टूट गया हो। नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, एकदम आंखें लाल। ये सब जब हो रहा था, तब ना तो मैं, ना तो उसकी माँ, ना तो उसके पिताजी दुखी थे। उनके दृष्टि से क्या है, हम खेल रहे हैं। हमको जब दुख होता है ना, तो भगवान को दुख नहीं होता, भगवान को मजा आता है, चाबी भर के छोड़ दी। आपने खिलौना देखा है क्या? चिंपांजी, बंदर, उसके हाथ में 2 सिंबल लगा देते हैं, झांझ,
और चाबी भर के छोड़ दो, देखने में मजा आता है ना। इसी प्रकार से कन्हैयालाल ऊपर से चाबी भर के छोड़ देते हैं और फिर हम रोते खोते रहते। भगवान कहते मजा आ रहा ना, टाइम पास हो रहा है। जब भगवान अपनी दुनिया को सीरियसली नहीं लेते, आप क्यों सीरियसली ले रहे हो? ये सब नाटक है। और नाटक कैसे होना चाहिए? अपना महामंत्र, वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर, बी 100%। आपको जो रोल दिया है इस नाटक में, वो रोल बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन भूलना मत ये नाटक है। तो पहले जमाने में 1930-40 के समय की बात है। उस समय लड़कियां स्टेज पर नहीं आती थी, आदमी ही स्त्री का पार्ट करके एक्टिंग करता था। तो जब वो आदमी स्त्री का कपड़े पहन करके एक्टिंग करता था, उस समय में भी वो कभी नहीं भूलता था कि मैं पुरुष हूं। संतो, इसी प्रकार से हमको सबको अपना अपना नाटक करना है। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। और फिर नाटक में आपका रोल हो गया, फिर आप कहते नहीं मुझे और खड़ा रहना है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो डायरेक्टर क्या कहेगा? एक लगाऊंगा, हट यहां से, तेरा काम हो गया है। इसी प्रकार से इस दुनिया के ड्रामा में हमको जो एक्टिंग करनी है बताइए, और करते रहो। जब हमारा रोल खत्म हो जाएगा, पर्दा गिरने के पहले ही आप गिर जाओगे। इस तत्व को समझो आप, तो हमेशा चुस्त स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहोगे। ये तो हमेशा लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, बहू ऐसी है, अरे राम राम राम। फ्रेंड्स, कब सुधरेंगे हम लोग? और हमको लगता है हम बड़े अध्यात्म में चलने वाले हैं। ये अध्यात्म के लोग जितने दुखी होते और कोई नहीं होता। भूत भृन्न च भूतस्सहा ममात्मा भूत भावना। अच्छा, अब अपने स्वरूप का वर्णन करते 6वें श्लोक में। यथाकाश स्थितो नित्यम, थोड़ा गला साफ कर लो। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय। जैसे आकाश में, आकाश क्या है? जिसमें चलन वलन नहीं है, स्थिर है। जिस प्रकार से स्थिर आकाश में चलन वलन करने वाला वायु, हवा हमेशा चलती रहती है, लेकिन हवा के द्वारा आकाश को कहीं उड़ा के नहीं ले जाते। देखो, करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों से सीखना है। जो आपने उदाहरण दिया, आपको दृष्टि रूप रंग को देखती है, उस पर कुछ प्रभाव होता नहीं। मन में भी अच्छे बुरे विचार आते हैं, मन वैसा ही है। करना कुछ नहीं है, समझना है कि इन विचारों के द्वारा, विविधताओं के द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना। तो क्या करना है? कर्नाटक। कैसे नाटक करें? अब क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे हैं। यदि हम कहीं किसी को बहू सास का उदाहरण दे दे, तो अगली भगवत गीता वहीं रह जाएगी। याद आएगा, मेरी बहू, उसको कहा था हुब्बಳ್ಳಿ आ जाओ, लेकिन आई नहीं है। पता नहीं आजकल की लड़कियां कैसी होती है। और यहाँ कन्हैयालाल रो रहे हैं और ये बहू के पीछे चले गए। देखो संतो, अध्यात्म माने 100% उपलब्धि। फिर आप जहां भी हो, अध्यात्म का तात्पर्य नहीं कि बाहर का मेकअप करो। आपने देखा होगा ना कितना मेकअप होता है। या तो .com लगाएंगे, या तो रेलवे की लाइनें होगी, या तो बिजली के खंभे होंगे, या तो यू टर्न होगा, या तो वाई शेप होगा। कहाँ लिखा है भगवत गीता में ये सब कुछ? और दुनिया भर की मालाएं होगी, या तो रुद्राक्ष की माला, स्फटिक माला, तुलसी माला।
उसी में फंसे हैं। एक बार हम काठमांडू में थे, मंदिर से बाहर आए और वहाँ का एक दुकानदार, बड़े स्मार्ट होते हैं ये लोग, उसने मुझे फट से एक कुर्सी दे दी बैठने के लिए। मैं बैठ गया। फिर चाय दी तो ठीक है, फ्री मिल जाता है तो जहर ही खाएंगे, तो हमने चाय ले लिया। और उसी समय हमारे साथ जितने कमंडलू थे उनको लगा वो आदमी मुझे पहचानता है, लेकिन मैं जानता नहीं था उसको। तो उसके दुकान में ये सब पलटन घुस गई। उसमें एक महारानी ने आकर के मुझे पूछा, स्वामी जी ये माला क्या है? आपने देखा मैं माला मुला नहीं पहनता। तो बोले जो भी है, बोले इसका क्या महत्व होता है? अब उसका महत्व क्या है? ये माला विचित्र थी। एक मणि था स्फटिक का, दूसरा रुद्राक्ष का, तीसरा तुलसी का। इस सीक्वेंस में वो थी माला। तो स्वामी ये कोई भी ले लो। नहीं नहीं, इसका मुझे अर्थ समझाओ ना। अर्थ ये कि तुम बेवकूफ हो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बताओ क्या अर्थ है इसका। हमने अर्थ ये है कि जब तुम माला से जप करोगे ना, स्फटिक मणि हाथ में आया तो तुमको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अच्छा स्वामी जी। उसके बाद फिर रुद्राक्ष आएगा, सब पैसा चला जाएगा। उसके बाद फिर तुलसी का आएगा, तुम रोते रहोगे। फिर क्या करे? फिर स्फटिक आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्यों फंसते हो इसमें? अपने मन को किसी भी कारण से दुखी होने से जस्टिफाई मत करो। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। ये कहते भगवान। यथा आकाश स्थितो वायु, कितने तूफान आके चले जाते हैं, आकाश पर कोई प्रभाव होता है? अब सूक्ष्मता से देखो अपने आप में। बचपन आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? जवानी आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? मध्यम वय आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? ना हमने, ना तो परमात्मा में, ना दुनिया में। अब यह आता है, स्वामी जी मेरे मरने के बाद क्या होगा? दुनिया खुश होगी। मेरे मरने के बाद क्या होगा? पहले मर के तो दिखाओ। आज तक एक को भी मरने का अनुभव नहीं आया है। मृत्यु ये भ्रांति है। लेकिन उसी को लेकर के पूरे जीवन में हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए यथा आकाश स्थितम नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। तो जैसे आकाश में सब कुछ आता जाता है, हम ज्यों कहते हो है। देखो, पहले आकाश में समझो पृथ्वी घूम रही है, तो आकाश को कहीं गुदगुदी होती है क्या? अरे यार ज्यादा मत घूमना। नहीं। जब आकाश में पानी के तूफान आते हैं तो आकाश कभी गीला होता है? आग लग जाती है तो आकाश जलता है, और हवा आती है आकाश उड़ के जाता है। क्यों कहते हो? अब अपने आप में देखो, जागृत जागृत अवस्था में बच्चा, बचपन का देह, बालक देह आया तो हम बच्चे हो गए, वो देह चला गया, हमको क्या हुआ है? हम ज्यों के त्यों है। फिर जवानी का देह आया, वो भी चला गया, हमको क्या हुआ? हम तो ज्यों के त्यों हैं। ध्यान रखना है इस चिदाकाश के तरफ। फिर हमारा ध्यान होता है ये दुनिया की चीजों में। या तो वस्तुओं में हम फंसे हैं या व्यक्तियों में हम फंसे हैं। कल बताया था आपको, सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखा कचरा होता है दुनिया की सब चीजें, और गीला कचरा होता है दुनिया के सब रिश्ते नाते। मनुष्य अपने रिश्ते नातों से जितना दुखी होता है उतना दुश्मनों से नहीं होता। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में युद्ध किसके बीच में था? दुश्मनों के साथ था। भाई भाई, ये हमेशा ही रहा है। हमारे देश में समस्या बाहर के दुश्मनों की नहीं है, घर के अंदर में रहने वाले जो गद्दार लोग हैं उनकी है।
बाहर के दुश्मनों को निपटना तो एक चुटकी का खेल है, लेकिन जो घर में ही रहते हैं, यही की दाल रोटी खाते हैं, यही गद्दारी करते हैं, उनको निपटना कठिन है। इसी प्रकार से बाहर के वस्तुओं से तो हम निकल जाएंगे, ठीक है, हमने बीड़ी पीना छोड़ दिया, वो तो छोड़ दिया आपने, लेकिन मन में किसी के प्रति राग द्वेष है, उसको छोड़ के दिखाओ। देखो संतो, इसको कहते हैं अध्यात्म। तो जिस प्रकार से आकाश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन आकाश उसके द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। तो साधना क्या हो गई? समझदारी की, जगत में आकाश के जैसे रहो, सबके साथ है, लेकिन ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। आकाश यदि मंदिर में है तो पवित्र होता है क्या? और टॉयलेट में है तो क्या अपवित्र होता है? सबको आधार देता है। क्या ये अपना स्वरूप अनुभव नहीं है? जागृत को भी हमने आधार दिया, जागृत चली गई तो हमको क्या हो, हम ज्यों कहते हो हैं। फिर स्वप्न आया, उसको भी आधार दिया, हमको कुछ नहीं हुआ, हम ज्यों कहते हो हैं। सुषुप्ति आ गई, सबका अभाव है, ना जागृत ना स्वप्न, फिर भी हम हैं। जो सबके अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय, इसीलिए हमने पहले दिन आपको बताया था हमको ये दूसरे को प्रवचन देने के लिए नहीं सीखना है, जीवन में उतारना है। हमारी स्थिति क्या होती है, एक ने सुना कि देखो ये 5 स्टार होटल में बढ़िया मेनू होता है, कभी गए थे? नहीं, ठीक है हम जाके आते हैं। गए 5 स्टार होटल में, बैठे टेबल पर, मेनू दिखाया, पढ़ लिया, कंठस्थ किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच, कंठस्थ कर लिया मेनू, और आने के बाद पूछा उसको खाना कैसा लगा? बोले कुछ नहीं मिला यार वहां। क्यों? मैंने सबका सब मेनू पढ़ लिया। मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, ऑर्डर करो, वो वस्तु आ जाए, उसको दबा के खाओ, तब अंदर से ओंकार का ध्वनि निकलता है, तब जाके आनंद होता है। इसी प्रकार से ये जो बता रहे हैं ना, ये हृदय में उतरना चाहिए। ये तब उतरेगा जब हमको इसका महात्म्य पता चलेगा। तब अभी हमको अध्यात्म माने क्या? अपनी बात मनवाने का तरीका। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहां न्याय मांगने के लिए जाते हैं कि फेवर के लिए जाते हैं? देखो भगवान, अभी देखो परीक्षा आ रही है, मैंने पढ़ाई तो नहीं करी, लेकिन मुझे कैसे भी करके पास कर दो, है ना फेवर। हम ये जजों के पास जाते हैं, जजों के पास हम जाते हैं किस लिए? फेवर के लिए। देखो यार तुम्हारी कितनी फीस है, हम दे देंगे, लेकिन ये जो है ना, इसका निकाल हमारे फेवर में कर देना। देखो संतो, अध्यात्म फेवर की बात नहीं है, अपने आप को पहचाने। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। आगे कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। 2 प्रकार के प्रलय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। एक है नित्य प्रलय और दूसरा है महाप्रलय। तो अंग्रेजी में समझना है तो मिनी प्रलय और मैक्सी प्रलय। मिनी प्रलय क्या होता है? जब हम सोते हैं तो उस समय सब गायब। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति,
वहां हम माँ बाप भाई बहन कुछ भी नहीं है, लेकिन होते जरूर है। तो वो हो गया मिनी प्रलय, छोटा सा प्रलय। देखो, और कोई समझो डॉक्टर है, डॉक्टर सो गया, तो वो इंजीनियर बन के उठेगा क्या? डॉक्टर ही उठेगा ना, क्योंकि जितना भी उसका ज्ञान था, पति पत्नी भाई बहन जो भी थे, वो फिर से जागृत हो जाता है और वहां से फिर शुरू हो जाता है। ये जैसे इंडिविजुअल लेवल लेवल पर है, उसी प्रकार से समष्टि लेवल पर जो है उसको कहते हैं महाप्रलय। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो सूक्ष्म देह है, जिसको समझाने के लिए मन कहते हैं, उसमें चार बातें हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार। ब्रह्मा जी जो इस दुनिया को बनाने वाला है, उसके भी चार सर है। तो वो है समष्टि और अहम व्यष्टि, दोनों की एक ही कहानी है। ध्यान से सुनना, ये विषय आता है हमारे योग वशिष्ठ में। आपने समझो सपना देखा, समझो क्या रोज वही करते हैं, सपना देखा। उस सपने में आपने देखा कोई अच्छे लोग थे, कोई बुरे थे, आपको बहुत पैसा मिल गया था, लॉटरी की टिकट लग गई थी, और आपका सब कुछ बढ़िया था, और एकदम कुछ एक्सीडेंट हो गया उस ड्रीम में, उस सपने में, तो सपना टूट गया। जब तक के सपना बढ़िया चलता है तब तक टूटता नहीं। सपने में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो सपना टूटता है। अब टूटने के बाद कभी हमारे मन में ये विचार आता है क्या, यार वो इतने लोग थे सपने में, अच्छे थे बुरे थे, अब उनका क्या हो गया होगा? कभी विचार आता है? ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मा जी का सपना चल रहा है, वो जब नींद से उठेंगे, आप और हम कहाँ गए इसका कोई पता ही नहीं। देखो, जैसे हमारे दृष्टि से स्वप्न की लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, अपना पराया कहाँ जाता है, इसी प्रकार से इसको, जिसको हम सॉलिड कहते हैं, रियल कहते हैं, ब्रह्मा जी के दृष्टि से हम उनके सपने में है। देखो, जैसे हमारे सपने में सब होता है, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, लाभ होता है, हानि होता है, स्वास्थ्य होता है, सब कुछ होता है। जब आप इस दृष्टि को ग्रहण करोगे ना, तब आपकी विचार करने की प्रक्रिया बदल जाएगी। अभी विचार करने की प्रक्रिया क्या है? मैं पति, मैं पत्नी, मैं सास, मैं बहू, इसी में फंसे हैं। निकल जाओ। फिर कैसे रहे हमारा महामंत्र? वेर एवर, वेन एवर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। कैसे? कर्नाटक। देखो, वस्तुओं के साथ तो हम संबंध ठीक कर सकते हैं, व्यक्तियों के साथ संबंध करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए हम आपको एक महामंत्र बताते हैं। जो अपने से बड़े हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट कभी मत करना, उनको स्वास्थ्य के बारे में कभी मत पूछना, उनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं। वो जो भी कहेंगे हाँ कह देना, ताकि वो चुप रहे, और उसके बाद आपको जो करना है वो कर लेना। घर में सुख रहेगा। बुढ़ाओ लोग हमारे जैसे आज के बच्चों की समस्या नहीं सीख सकते, उनकी समस्या भिन्न है। और हम विचार करते हैं जब हम छोटे थे। एक जगह में की बात है, दिल्ली में एक तमिलियन फैमिली थी। हम उनके यहाँ गए खाने के लिए। जैसे घर में घुसे तो हमको जरा अटपटा लगा, कुछ तो भी गड़बड़ी है घर में। तो हम जाके बैठे, वो अम्मा खाना बना रही थी कुछ। तो मैंने कहा, अम्मा आपके बच्चा पार्टी कहाँ है? फिर साहब जी वो अपने कमरे में गया। मैंने, हट यार, चलो बैठते गप लगाते हैं। उनके पिताजी बाहर बैठे थे, गंभीरानंद, और वो बच्चे आके बैठे। अब मुझे तो टाइम पास करने के लिए हा हा हो का आनंद आता है। हमने कहा, यार तुम कौन से देश के रहने वाले हो?
ये तुम्हारी पैंट पुरानी, नई स्टाइल आई है, मालूम है? जो जिन है ना उसके ऊपर में जरी की डिजाइन की नई पैंट आई है, खरीदी नहीं तुमने? तो लड़का कहता है, स्वामी जी, अपने बाप की बात कर रहा हो, स्वामी जी जब हम छोटे थे तब हमने कभी नई पैंट खरीदी ही नहीं थी। वो बड़े भाई की पैंट वो इनहेरिटेंस में मेरे पास आती थी। तब उसके पिताजी को गुस्सा आया। हाँ हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा था, तुमको क्यों चाहिए इतनी पैंटें, हर महीने में नई पैंट? तो बच्चे ने, उनका ही बच्चा था, उस बच्चे ने कहा, पिताजी तुम्हारे पिताजी दरिद्री थे, गरीब थे, इसीलिए तुमको कुछ नहीं दे पाए। अब मेरे पिताजी के पास पैसा है, आप क्यों जलते हो? बाप को कह रहा। इसीलिए ये बुढ़ाओ लोगों के साथ कैसे रहना है, ये टेक्निक है। कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करना, वो जो कहे बिना सुने ही हाँ कह देना, लेकिन जीना आपको जैसा है वैसे जियो। ये तो घर में हमेशा खटखट चलती रहेगी, बुढ़ाओं को कोई नहीं सुधार सकता। फिर छोटे जो है उनके साथ कैसा व्यवहार करे, उनकी बात सुनो ही मत, अच्छा अच्छा कर लेंगे, सुनने के बोलने के पहले ही बोल दो हाँ हाँ कर लेंगे, क्योंकि वो पैसे की सिवा कुछ नहीं मांगते, उससे भी अपने आप को बचाओ। लेकिन मुख्य बात तो आप बता ही नहीं रहे, पत्नी के साथ कैसे रहे। अरे ये तो सबसे बड़ा है, सिंपल टेक्निक है। जब वो बोलती है तो आप चुप रहो, जब वो चुप है तब आप बोलो मत। आपके घर में ओम शांति 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 ही हमेशा बनी रहेगी। इन छोटी मोटी चीजों को लेकर के हमेशा तू मैं तू हो जाता है। तुम्हारे घर में यही सिखाया था, हमारे घर में अरे राम राम राम। देखो माताओं, मुझे आपके प्रति इतना आदर होने का कारण मालूम है क्या है? बचपन से जिस घर में रहे, जहाँ पाले पोसे, जिसको माँ बाप कहा, उनको सबको त्याग करके नए से फिर जिंदगी शुरू करना, ये अहरे गहरे नत्थू खैरे आदमी की हिम्मत नहीं है, स्त्री ही कर सकती है। लेकिन आदमियों को लगता है पुण्योस्ति सदृशो मया। देखो संतो, इसीलिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, जिस घर में जिस देश में स्त्री का नारी का सम्मान होता है, वहीं भगवान का वास होता है। स्त्री भोग वस्तु नहीं है, स्त्री जो है वह मातृदेवो भव। शास्त्रों के नियम है, पिताजी और माता दोनों सामने खड़े हो तो पहला नमस्कार मां को करना चाहिए, बाद में बाप को। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। तो हमको जगत में रहते समय इसका ध्यान रखना है कि जहां हमको भगवान ने रखा है उसके अनुसार चले। और कल्पक्षय पुनस्थानी कल्पादव विसृजाम्य हम, इसलिए ये सब चलता ही रहेगा, ज्यादा सीरियस होकर के जियो मत, क्योंकि ये कब नया हुआ है वही होता है। बच्चे पैदा होते हैं नहीं होते, देखो दुख के दो कारण हैं। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। अब भगवान करेगा क्या? इसीलिए इससे ज्यादा फंसो मत, हमको अपने आनंद स्वरूप को पहचानना है। अब यह जो दुनिया जिसको हम इतना सच मान के बैठे, उसके बारे में कहते हैं प्रकृतिम स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। अब देखो, इसका थोड़ा चिंतन करो। आज तक हम जितने बार नींद से उठे उतने बार ये दुनिया पैदा हो गई। ये सब अपने अनुभूतियों से सीखने की बात है, आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। देखो बिल्कुल सिंपल बात है। एक छोटी सी बच्ची, हम किसके घर में नाश्ता के लिए गए थे, वो आके बड़ी शांत खड़ी थी और सिंसियरली पूछ रहे थे, स्वामी जी, हमने हाँ जी,
ये दुनिया कब निर्माण हुई और कहां से शुरू हुई और कहां खत्म होती है? तो मैंने उसको देखा, हमने कहा, तुम कितनी प्यारी हो, ये प्रश्न तुमको पूछने के लिए, मुझे पूछने के लिए किसने कहा? मम्मी ने कहा। क्योंकि ऐसे बेवकूफी के प्रश्न बच्चे नहीं पूछते। तो मैंने उसकी मम्मी को कहा, अम्मा आप क्यों नहीं पूछती? स्वामी जी मुझे आपका डर लगता है। मैं वेजिटेरियन हूं, मैं खाता नहीं आदमियों को। हमने कहा मैं तुमको बताता हूं, आर्ग्यूमेंट मत करना, मेरे प्रश्नों के उत्तर देना। बोले ठीक है। आज आप सुबह में कितने बजे उठी? बोले सच सच बताओ। बोले 7 बजे। दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? जब आप सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, तब आप कहाँ थे? कब थे और क्या थे? 3 बातें। तो दुनिया निर्माण कब होती है? जहां हमारा देह के साथ तादात्म्य हो गया, माने जग गए, दुनिया निर्माण हो गई। देखो कहां से शुरू होती है? अपने देह से, बाहर से नहीं शुरू होती। जो भगवत गीता के 15वें अध्याय में और कठोपनिषद में विषय आता है, ऊर्ध्व मूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, ये दुनिया का ये वर्णन आता है। ये दुनिया बाहर नहीं है। ऊर्ध्व मूल मदशाकम, मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे है। हमारा मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे है। तो ये हमारा जो देह है, यही संसार है, यही जगत है, यही वृक्ष है। बाहर मत ढूंढो कहीं। ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम, हमेशा बदल रहा है। अश्ववत तिष्ठति, हमेशा बदल रहा है। ऊर्ध्व मूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। और छंदांसी यस्य पर्णानि, फिर इसी दुनिया में ऐसी चमक धमक में ऐसे फंस जाते हैं। और बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं भगवान। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि ऐसी जो दुनिया हमने तुमको बताई है ना, ये कहीं नहीं है। न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादि नट संप्रदिष्टा, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये जो हमने तुमको बताया है ना, ये दुनिया इस समय पैदा होती है, फिर ऐसी बढ़ती है, फिर ऐसे नष्ट होती है, ये कहानी है। ऐसी दुनिया आपको कहीं नहीं मिलेगी। मृग जल कहाँ है? भगवान राम के जीवन में एक प्रसंग आता है, जब वो बच्चे थे। वहां पानी में उनके घर में ही चंद्र का प्रतिबिंब पड़ा था और भगवान राम रो पड़े, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, उसमें से निकाल के दो, मुझे खेलना है उसके साथ। कुछ कर सकता है क्या? इसी प्रकार से ये दुनिया कहाँ जाती है? जब हम खर्राटे मारते हैं, जब हम कोमा में होते हैं, तो उस समय हम कहाँ, कौन, क्या, कब होते हैं? हम जब तक कि ये अपने को देह मानेंगे, तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य केवल 2 बातें हैं, तीसरी नहीं। पहले देहात्म भाव की निवृत्ति और दूसरी जीवात्म भाव की निवृत्ति। हमको बता दिया तुम जीव हो, मान लिया। देखो शास्त्र बताते हैं कि तुम साक्षात ब्रह्म हो। नहीं नहीं, हम कहा ब्रह्म है, हम तो जीव है ना। पापो हम पाप कर्मा हम, नरक में जाओ फिर। पापो हम पाप कर्मा, आप साक्षात परमात्मा हो भगवान। अपने आप को इतना तुच्छ मत समझो। इसीलिए प्रकृतिम स्वामधिष्ठामि अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। हम रोज यही करते हैं ना। जितना सारा दुनिया का झमेला है, उसको इकट्ठा करके सो गए। कैसे इकट्ठा करते हैं? जैसे लैपटॉप में डाटा होता है। ध्यान से सुनना। आपने समझो बहुत डाटा भर लिया आपके लैपटॉप में या फोन में, तो उसका वजन बढ़ जाता है क्या?
अब जब डिलीट कर दिया है तो लैपटॉप हल्का हो जाता है। इसी प्रकार से ये जितने संस्कार होते हैं ना हमारे मन में, अच्छे बुरे, इसकी कोई सत्ता नहीं है। ये पिक्सेल्स है। पिक्सेल्स का मतलब है, मालूम है? PIGCELLS, पिग सेल्स, नॉट पिक्सेल्स। तो वही हम गंदगी करते हैं दुनिया भर में। इसीलिए संतो, एक बड़ी साधना हमने आपको बताई है, करके देखो। अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। अब बोल के दिखाओ। जब भी हम किसी अन्य के साथ बोलते हैं तो वही जाने कहाँ गए वो दिन, वो भी गए भाड़ में, तुम भी जाओ। क्योंकि भूतकाल देह का था, हमारा नहीं। हम केवल वर्तमान ही है। भूतकाल ये भ्रांति है। जो आता है जाता है वो सत्य होता है क्या? जैसे इंद्रधनुष आया और चला गया, तो क्या वो सत्य है? तो जिसको हमने इस प्रकार से समझ लिया, भूतग्राममिमं कृष्णम प्रकृतिर्वशात्, ये सब दिख रहा है, यहाँ ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, उसी को सत्य मानते हैं। अगला श्लोक, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, हे अर्जुन, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, मुझे ये दुनिया को प्रकट करना, उसको एब्सॉर्ब करना, ये कर्म मुझे कभी भी बंधन में नहीं डालता। देखो, समझ लेना, इसको करना कुछ नहीं है। जब हम सो जाते हैं तो दुनिया कहाँ गई, जब जब जाते हैं तो दुनिया कहाँ से आ गई। ये जो दुनिया है ना, हमारे मन पर जो संस्कार है, इन संस्कारों को प्रकट किया तो दुनिया निर्माण हो गई, संस्कारों को अप्रकट किया तो दुनिया गायब हो गई। तीसरी बात, यदि संस्कार है ही नहीं, जैसे छोटा सा बालक, कोई संस्कार नहीं, उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। देखो, समझना, करना कुछ नहीं है। एक उदाहरण आपको देते हैं। अहमदाबाद में एक मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस में हम बोल रहे थे, तो उनको ये बात बताने के लिए हमने कहा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। सभी प्रकार के लोग थे, उनके बच्चे और पति पत्नी सब लोग थे। हमारा मेन काम हो गया था, शाम को सत्संग चल रहा था, उस समय की बात है। हमने कहा कि हम लोग अब खेलेंगे। क्या खेलेंगे? क्योंकि सभी उम्र के बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़ाऊ थे, सब थे। तो हमने कहा कि मैं किसी को बुलाऊंगा और उसने यहाँ आकर के मैं जो कहूँगा वो आपको बोलना पड़ेगा। तो सभी के सभी बड़े लोग नीचे ढुकने लगे, कोई मुझे ना बुलाए, और बच्चे एक साइड, आप किसको बुलाता है, किसको बुलाता है। एक बच्चे को मैंने बुलाया, वो आ गया, बड़ा खुशी से आ गया। हमने खड़े रहो यहाँ, उसके हाथ में माइक दिया। हमने कहा तुमको 3 मिनट अपने बारे में जो बोलना है बोल दो। अब उसको समस्या, अपने बारे में क्या बोलूँ मैं? क्या बोलूँ? जो बोल दो। बड़े मुश्किल से, मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है। देखो कितना तुमने अच्छा बोला है, वेरी गुड, कीप इट अप। और बताओ। अब कुछ नहीं, कुछ ट्राई करो, तुमको अपने बारे में बोलो। क्या बताऊं अब? हाँ, मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता। दूसरा वाक्य, देखो तुम कितना अच्छा प्रवचन कर रहे हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर बोले अब कुछ नहीं है ना, फिर खड़े रहो 2 मिनट। बोले नहीं, मुझे जाना है, नहीं जा सकते। बोले मुझे जाने ही दोगे तो मैं यहाँ सुसु कर दूंगा। बोले जा बाबा। चला गया। अब दूसरा खेल, एक बुढ़ाओ को बुलाया, 85 नॉट आउट। बुढ़ाओ आ गए। हमने कहा बाबूजी आपको 3 मिनट बोलना है अपने बारे में। 3 मिनट। उनको वहां से हटाने के लिए हमको पुलिस बुलानी पड़ी। छोटे बच्चे का भूतकाल है ही नहीं तो मस्त रहता है। बुढ़ाऊ दुनिया भर का बोझा। जब हम छोटे थे
संतो, आध्यात्मिक साधना अपने भूतकाल के भूत को हटा दो। जिसको भूत चढ़ जाता है वो व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? क्या हो गया? इनको भूत लग गया है। वही पुरानी बातें। इसीलिए भगवान कहते हैं न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। आंखें जब भगवान के विग्रह को देखते हैं आंखों को पुण्य नहीं मिलता, और गंदगी को देखते हैं तो आंखें गंदी नहीं होती। ये तो केवल हमको समझाने के लिए है। पाप पुण्य धर्म अधर्म ये इसलिए बताते हैं, इसी के द्वारा सबको नियंत्रण में लाया जा सकता है। सत्य ये है कि आप सत्य उसको पहचानो। इसीलिए न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। क्योंकि मैं उन सब के प्रति उदासीन हूं। उदासीन माने फ्रस्ट्रेटेड नहीं, उदासीन माने उत आसीन। जैसे मैं आपके कंपैरिजन में मैं उदासीन हूं, आपके लेवल से मैं ऊपर उठ गया हूं। देह के लेवल क्या है? जन्म मृत्यु रोग इत्यादि, हमको इससे ऊपर उठना है। मन की लेवल क्या है? राग द्वेष काम क्रोध, हमको इससे ऊपर उठना है। देखो संत, उदासीन उदासीन, ये कब हो पाएगा? जब हमको समझ आएगी। क्या समझ आई? एक उदाहरण देते आपको। एक सज्जन गुजराती, हम उनके यहाँ गए अमेरिका में खाना खाने के लिए। उनकी पत्नी शायद जॉब पर चली गई थी और ये पतित पावन घर में थे। फिर हम जैसे पहुँचे, हमने जब लगाओ खाना, बोले स्वामी जी मेरा लड़का उस कमरे में सो रहा है, आप उठा सके तो उठा के ले आना उसको। फ्री कुछ नहीं मिलता दुनिया में, लोग हमसे काम करवा देते। तो हम वहाँ गए, इतना बड़ा बेड, उस पर डायगनली वो भुजंगासन में सो रहा था। दोपहर को 12:30 बजे के लिए। जब उसको इतना देखा, विशाल काय उसका शरीर, मैं डर गया। हमने इस कुंभकर्ण को उठाऊंगा तो मुझे खा न जाए। तो फिर मैं वापस आ गया। मैंने हो सकता है बीमार होगा। नहीं स्वामी बीमार नहीं, आलसी है। और जो शुरू हो गया, हमने कहा अब मुझे खाना खाना है। ऐसे करते, अच्छा क्या क्या बनाया खाने के लिए? एकदम टॉपिक बदल दिया हमने। मैंने आप भी खाओ? बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। ठीक है, मैं खाने के लिए आया हूँ, खाऊंगा। फिर शुरू हो गया उसका उस आदमी का रामायण। स्वामी जी जब हम लोग इंडिया में थे तो हमारे पिताजी जब हमारे कमरे में आते थे तो हम आदर से और डर से उठ के दूसरे कमरे में भाग के चले जाते थे। अब यहाँ जब मेरा लड़का मेरे कमरे में आता है तो मैं डर के भाग जाता हूँ दूसरे कमरे में। क्या मेरी लाइफ है? हमने कहा तुम दौड़ने के लिए पैदा हो गए हो, पहले बाप के कारण, अब बच्चे के। दौड़ते रहो, मिल्खा सिंह बनो। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुम कितने भाई बहन हो? बोले अकेला। घर में क्या क्या है? बोले हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है। तो तुम्हारे पिताजी ने तुमको कहा नहीं जब यहाँ आए थे कि क्यों तुम जाते हो? अपने यहाँ क्या कमी है? बम्बई के जैसे शहर में इतना बड़ा मकान है, इतना लाखों करोड़ों का बिजनेस है, क्यों जा रहे हो? तो तुमने कहा होगा पापा देखो यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है और इसीलिए तुम चले गए। अब यहाँ तुमको अपॉर्चुनिटी मिली, झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और वही जीन तुम्हारे बच्चे में आ गया। वो भी कहता है वही कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सब रिपीट होता है महाराज। इसीलिए दुनिया में फंसो मत ज्यादा, नहीं तो इसी में लगे रहो जिंदगी भर। और कल बताया था ना, मरने के बाद फिर उसी घर में आओगे। एक गुजराती यदि मरने के बाद उसी में चिपका रहा गुजरात में, मरने के बाद जब पैदा होएगा तो पहला शब्द क्या बोलेगा मालूम है? ढोकला। He can't think anything else. इसीलिए उदासीन वदासीनम, किसी में फंसो मत। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते।
मेरे ही अध्यक्षता में ये दुनिया चल रही है, इसका कोई कारण नहीं। अब देखो भगवान की दुनिया क्या है। समझो एक कोई ड्रामा है या सिनेमा है। कल्पना करो एक गार्डन है, उस गार्डन में एक लड़का आता है दोपहर के समय। जो बेकार होगा वहीं जा सके, काम वाला आदमी कहाँ जाएगा गार्डन में? जितने भी गार्डन में जाने वाले बेकार होते हैं। तो वहां पहुंचा और उसी समय एक लड़की आई, वो भी भिखारी थी। अब ये एक दूसरे को देखने की सोच ही रहे थे, उतने में वहां गब्बर सिंह आ गए और गब्बर सिंह ने लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। अब ये लड़का वहां हीरो के जैसा उसके साथ डिशिंग 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 हो रहा है और फिर डायरेक्टर कहता है हाँ अब तू चला जा, तेरा काम हो गया। वो गब्बर से निकल जाता है और उस समय इस हीरो को यहाँ सर के ऊपर में चोट लगी है। तब ये लड़की फरार से अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती है, उसके ऊपर में साईं बाबा के जैसा बांध देती है। प्यार हो गया। ये कहानी। दूसरी कहानी, लड़का आ गया, लड़की गई, एक दूसरे को देखा और लड़के ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कहते मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो क्या करते हैं, चलो मम्मी पापा को पूछते हैं। गए मम्मी पापा के पास, हम शादी करना चाहते। बोले कर लो, जाओ। ऐसा सिनेमा चलेगा? जब तक कि उसमें मिर्च मसाला नहीं होता तब तो कुछ नहीं चलता। इसी प्रकार से भगवान को ये दुनिया में मिर्च मसाला डालने के लिए थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। जिनके जीवन में दुख नहीं होते वह महादरिद्री है। देखो हर एक का टेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के जीवन पूरा जिया है। और ये समझने के लिए भगवान कहते मयाध्यक्षे न प्रकृति सूयते चराचरम, मेरी अध्यक्षता में ही सब कुछ चल रहा है। तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ना, उसको ऊपर वाला देख रहा है। अच्छा हो बुरा हो, वो ऑलरेडी प्लान्ड है। तो करे क्या? मारवाड़ी बनो, जो थारी राय सो मारी राय। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो तो आपको कभी दुख नहीं होगा। दुख किसको कहते हैं? हम भगवान की इच्छा के विरोधी होते हैं तो उसको दुख का कहते हैं। धीरे धीरे ये बातें जब समझ में आएगी तो कहते हैं हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते। जो कुछ हो रहा है ना, ये सब भगवान की लीला चल रही है। उसमें हमको जो रोल दिया है वो रोल बढ़िया से बढ़िया करो। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती। ये 11वें श्लोक में कहते हैं, इसके बाद का प्रसंग कल रहेंगे। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।